5 नवंबर को किंग कोहली का बर्थडे है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने डिसाइड किया है कि वो 70,000 कोहली मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ईडन गार्डन्स में उनका मैच होने वाला है, जिसके दौरान हमें किंग कोहली केक कटिंग करते हुए दिख सकते हैं। अगर बीसीसीआई इसको अप्रूव करता है तो हमें अपनी स्क्रीन्स पर किंग कोहली का बर्थडे सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल उर्विका, अगर बात करी जाए सेलिब्रेशन की तो ये दुगना हो जाएगा अगर विराट कोहली अपनी 49वीं सेंचुरी बना लेते हैं और सचिन के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते हैं। 2 नवंबर को इंडिया वर्सेस श्रीलंका होने वाला है मुंबई में, जिसके चलते टीम इंडिया पहुंच चुकी है मुंबई। और जैसा कि हम सब जानते हैं, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का ये होम टाउन है, तो कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया होगा कि यहाँ की पिच कैसी होने वाली है। खैर, जिस फॉर्म में इंडिया खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात है। अगर हम नजर डालें शुभमन गिल पर, तो अभी वो यंगस्टर हैं, वो डेंगू से अभी अभी उठे हैं, कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा वापस फॉर्म में आने में। बिल्कुल, शुभमन गिल की अगर बात करी जाए तो देखिए उनकी फॉर्म एक कंसर्न रही है और कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ भी कोशिश कर रहे होंगे कि उस फॉर्म में उन्हें वापस लेकर आएं और वो कॉन्फिडेंस भी दें। फटाफट बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो मैचेस अब तक खेले हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 53 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए 26 रन और इंग्लैंड के खिलाफ बनाए सिर्फ 9 रन। तो अब ये देखते हैं कि अभी 3 मैच बाकी हैं सेमीफाइनल से पहले, तो क्या वो वापस अपनी फॉर्म को पाएंगे। बिल्कुल कपिल, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो लोग सोच रहे थे कि शायद बांग्लादेश जो है वो ऐसी टीम बनेगी, लेकिन अफगानिस्तान जो है उसकी फैन सिर्फ अफगानीज ही नहीं, इंडियंस भी हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अफगान जलेबी सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, इंडिया में भी लोग लूप पर सुन रहे होंगे। बिल्कुल, अगर बात करी जाए अफगानिस्तान की तो मैं आपको बता दूं कि एक और डिफेंडिंग चैंपियन माफ कीजिएगा चैंपियन को हराया, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर बात करी जाए 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था। कल के मैच की अगर बात करी जाए, श्रीलंका ने 241 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद अफगानिस्तान जब चेस करने आया है तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आज अफगानिस्तान ये मैच हार सकता है। 242 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। और उर्विका, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है श्रीलंका को लेकर, तो वो रिकॉर्ड क्या है? कल के मैच के बाद श्रीलंका जो है उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, वो वर्स्ट एवर ओडीआई वर्ल्ड कप रिकॉर्ड में रजिस्टर हुए हैं। बिल्कुल, तो फटाफट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर बात करी जाए तो 57 मैच खेले हैं श्रीलंका ने 1983 से 2015 के बीच और 42 मैच हारे हैं। यानी कि कुछ टीमें ऐसी हैं जहां पर श्रीलंका नहीं जीत पा रहा है। इंग्लैंड की अगर बात करी जाए तो 37 मैच हारे हैं 89 में से, और ये 1975 से 2023 के बीच मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो 36 मैच हारे हैं 85 मैचेस के अंदर, और वेस्ट इंडीज से 80 मैच खेले हैं 35 हारे हैं। तो श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और जैसा पाकिस्तान के लिए गौतम गंभीर ने कहा था कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं आ रही है, वही हाल कुछ श्रीलंका का भी फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल कपिल, अगर हम अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, क्योंकि कल के मैच के बाद जो अफगानिस्तान है वो थोड़ा ऊपर आ गई है, तो नंबर 1 पर हमें दिखाई देती है टीम इंडिया, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। नंबर 2 पर है साउथ अफ्रीका, 6 मैचेस 5 विंस। नंबर 3 पर है न्यूजीलैंड, 6 मैचेस 4 विंस। और नंबर 5 पर है अफगानिस्तान विद 6 मैचेस एंड 3 विंस। बिल्कुल, उसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है, 6 मैच खेले हैं 2 जीते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो 6 मैच खेले हैं 2 जीते हैं, और कहीं ना कहीं ये टीम भी अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है लगभग। नेदरलैंड्स की अगर बात करी जाए 6 मैच खेले हैं 2 जीते हैं। बांग्लादेश ने 6 मैच खेले 1 जीता है, और इंग्लैंड की अगर बात करी जाए तो 6 मैच खेले हैं, और वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियंस ने सिर्फ 1 ही मैच जीता है। तो फिलहाल ये पॉइंट्स टैली नजर आ रही है। स्क्रीन पर आपको मोस्ट रन्स एंड मोस्ट विकेट्स की टेबल दिख रही होगी, क्योंकि इसमें कोई खास चेंजेस आए नहीं है। अगर हम बात करें रतन टाटा की, जो अभी हाल ही में व्हाट्सएप रूमर्स चल रहे थे कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराते हैं तो वो राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देंगे, तो उन्होंने इस पर अपना बयान दिया है कि मेरा क्रिकेट से कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे ऐसे किसी भी बातों में मत फंसाइए। बिल्कुल, ये जो है न्यूज़ तब सर्कुलेट हुई थी जब पाकिस्तान को हराया था अफगानिस्तान ने, और राशिद खान को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इस बात की जो रूमर्स थी वो सामने आ रही थी। लेकिन रतन टाटा ने जो है वो स्टेटमेंट क्या दिया है वो तो उर्विका ने बता दिया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाटा जो है वो कहीं ना कहीं आईपीएल का स्पॉन्सर है, तो टाटा जुड़ी हुई है क्रिकेट से, लेकिन ये बात हो रहा है कि उसमें रतन टाटा का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल कपिल, और इंडिया और व्हाट्सएप रूमर्स का तो बहुत पुराना रिश्ता है, तो हम ऐसी बातों पे क्या ही ध्यान दें। अगर हम नज़र डालते हैं सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम के बारे में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैचेस जीते हैं, तो नंबर 1 पर आती है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 73 मैचेस जीते हैं। नंबर 2 पर आती है इंडिया, जिन्होंने 59 मैचेस जीते हैं। और नंबर 3 पर आती है न्यूजीलैंड, जिन्होंने 58 मैचेस जीते हैं।
बिल्कुल उर्विका, तो हर मैच जो है जब भी होता है इंडिया का, कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है। विराट कोहली की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की फिर से बराबरी की है। और इसमें अगर बात करी जाए तो इंडियन टीम ने 307 मैच जीते हैं, जिसमें सचिन भी शामिल रहे थे, यानी कि 307 जीत में शामिल रहे हैं सचिन तेंदुलकर और 307 जीतों में शामिल रहे हैं विराट कोहली। और इसके संग संग 27 वर्ल्ड कप जीत इंडिया ने हासिल की हैं, सचिन ने भी की हैं और ये विराट ने भी की हैं। बिल्कुल कपिल, अगर हम नजर डालें कि इंडिया के पास ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, तो हमारे पास पहला रीजन सामने आता है, वो ये है कि इंडिया के पास जो ओपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से वीक हैं, तो ये हमारे जीतने के चांसेस बढ़ाता है। नंबर 2 जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि इंडिया की करंट फॉर्म, जिस फॉर्म में इंडिया खेल रही है, अगर एक प्लेयर नहीं चलता तो कोई दूसरा स्टार प्लेयर निकल के आता है और मैच जितवा देता है। बिल्कुल, ये जो फैक्ट है कहीं ना कहीं इस बात पर भी बेस्ड है कि इंडिया सेमीफाइनल में कितनी आसानी से पहुंच सकती है, क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि 3 मैच खेले जाने हैं। और 3 की अगर बात करी जाए तो एक टीम श्रीलंका है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, उसके बाद नेदरलैंड्स है। तो 2 पॉइंट्स जो है वो उर्विका बता चुकी हैं। और नेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो देखिए, साउथ अफ्रीका ही थोड़ी टफ ओपोनेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि वो नेदरलैंड से हार गई थी और चोक होने में ज्यादा समय नहीं लगाती साउथ अफ्रीका। तो हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही होता हुआ नजर आ जाए। पाकिस्तान की जैसी फॉर्म चल रही है कपिल, इन लोगों के सिर्फ बहाने सामने आते हैं, जैसा हम हर बार बताते हैं। इस बार नया बहाना सामने आया है। इनके कोच ग्रैंट ब्रैडबर्न ने जो कहा है कि ये जो पाकिस्तान इनकी टीम है उसको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते अच्छे खासे नेशंस के साथ खेलने के लिए। बिल्कुल, अगर पीसीबी लगातार जिम्बाब्वे के खिलाफ या फिर ऐसी कमजोर टीमों के खिलाफ सीरीज रखता रहेगा, एक ऐसा वक्त था जब ये देखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर पाता, लेकिन तभी जो है वो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज रख दी जाती है, बड़े आराम से पाकिस्तान जीत जाती है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो बहानेबाजी का दौर अभी मुझे लग रहा है कि और लंबा रहने वाला है उर्विका। ये तो देखने की बात है कि इनकी बहानेबाजी का ये जो दौर है कब तक चलेगा। अगर हम बात करें वसीम अकरम की, तो इनका कहना है कि बुमराह जो इनके हमारे इंडियन बॉलर हैं वो इनके बॉलर्स के मुकाबले काफ़ी खतरनाक है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इनके बॉलर से ही खतरनाक नहीं, इनकी पूरी पाकिस्तानी टीम के बराबर हमारे इकलौते बुमराह हैं। बिल्कुल, वसीम अकरम ने 2-3 बातें बोली हैं, मैं आपको जो है वो क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो बुमराह वो भी खेलते हैं और पाकिस्तानी कई ऐसे गेंदबाज हैं जो सिर्फ आपको टी20 या फिर वनडे फॉर्मेट में नजर आते हैं। तो जब तक आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे तब तक आप अपनी फॉर्म में या फिर उतने अच्छे गेंदबाज नहीं बन पाएंगे। वसीम अकरम की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी क्रिकेट खेला है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो करते थे। तो ये लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं और जसप्रीत बुमराह को लेकर लगातार तारीफ शोएब अख्तर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, ऐसा अगर वर्ल्ड क्रिकेट में देखें हाल फिलहाल में तो कोई गेंदबाज नजर नहीं आता है। बिल्कुल कपिल, वसीम अकरम और मिसबाह हक ने जो है हाल ही में बयान दिया है श्रेयस अय्यर के लिए। उनका कहना है हिज फ्रंट फुट गोज नोवेयर, ही इज इन नो पोजीशन। बिल्कुल, टेक्निक की अगर बात करी जाए तो देखिए, जो क्रिकेट के जानकार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि चाहे वो फ्रंट फुट की बात हो, चाहे उनकी शॉर्ट बॉल पर कमजोरी की बात हो, अगर ये जग जाहिर रही, क्योंकि आजकल जो है वो एनालिसिस काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे होता है, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि टीम इंडिया लगातार उन पर काम करने की कोशिश कर रही है और सुनील गावस्कर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी पहले ही कर चुके हैं। तो आई होप कि श्रेयस अय्यर जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का जो करियर है वो लंबा रहेगा, वरना जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें इंजर्ड लहिरू कुमारा जो श्रीलंका के साथ खेलते हैं, उनको रिप्लेस करने वाले हैं दुष्मंता चमीरा अगले वर्ल्ड कप मैच में। बिल्कुल, अगले वर्ल्ड कप मैच की अगर बात करी जाए तो देखिए, उससे पहले कई प्लेयर जो है वो श्रीलंका के चोटिल हुए हैं और उन्हें कोई ना कोई प्लेयर फिर रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है। वनिंदु हसरंगा इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाकर श्रीलंका बैठी थी कि वो फिट हो जाएंगे। कैप्टन दशुन शनाका की बात करी जाए, वो चोटिल हो गए। स्ट्राइक बॉलर पथिराना की अगर बात करी जाए, जिनको लेकर MS धोनी ने कहा था कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में श्रीलंका के लिए काफी बेहतर कर सकते हैं, तो ये अगर लीडिंग चाहे बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, वो इंजर्ड हो जाएंगे, तो फिर कैसे श्रीलंका खेलती हुई या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई उर्विका। बिल्कुल कपिल, अब 2 नवंबर को जो मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, अब देखने की बात यह है कि इसमें कैसे हम जीत हासिल करते हैं, किस तरीके से जो नई स्ट्रेटजीज हैं वो सामने आएंगी।